सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद के मुताबिक सब अच्छे होंगे। सर्दी एक बार तो धीरे धीरे थोड़ी इधर तो कम हुई है, लेकिन 19-20 से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उससे संभावना बन रही है कि सर्दी फिर से बढ़ेगी और फिर जनवरी पूरी सर्दी चलेगी। शुरुआत करते हैं आज के अच्छे कोटेशन से। आज का कोटेशन है कि रफ्तार से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप कितनी दूर तक थके बिना चलते रहते हैं। यानी रफ्तार कोई मायने नहीं रख सकती, बल्कि मायने ये रखता है कि आप कितनी दूरी तक बिना थके हुए चल सकते हैं। यानी ये जिंदगी को लेकर बात कही गई है कि जिंदगी में रफ्तार कोई मायने नहीं रख सकती। आप लंबे समय तक बिना थके कितना टिक पाते हैं ये मायने रखता है। यानी कितनी दूर तक आप बिना थके हुए चल सकते हैं, यानी बिना थके जिंदगी को आप कहाँ तक धीरे धीरे ही सही ले जा सकते हैं। अगली खबर, आज का दिन किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो दिन है कि 1949 में जनरल के एस करियप्पा भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। यानी आज ही के दिन भारत के पहले सेना प्रमुख जनरल के एम करियप्पा बने थे। इस ऐतिहासिक नियुक्ति की याद में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। यानी आज भारतीय सेना का दिन है, आर्मी का दिन है। आर्मी यानी भारत की सबसे अच्छी सेना, सबसे अग्रणी रहने वाली सेना, सबसे एक्टिव सेना, आज उनका दिन है। और ये 1949 से मनाना शुरू हुआ था जब जनरल के एम करियप्पा भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। अगला जो न्यूज है वो चांदी को लेके है कि चांदी चांदी चांदी, यानी चांदी की चांदी हो रही है एक ही दिन में। यानी कल कल में चांदी के जो दाम है वो 14,400 रुपये बढ़ गई। मात्र एक दिन में 14,480 रुपये चांदी में बढ़ गए और हाई लेवल की कीमत पहुंच गई चांदी की 2.77 लाख रुपए, यानी 2,77,000 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चांदी कल हो गई है। एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ उछाल हुई 14,480। चांदी की आपूर्ति मांग से कम है। इस साल ही 3,000 टन की कमी रही। उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि यह बाय प्रोडक्ट है। यानी चांदी की जो मांग है उतनी पूर्ति अभी भी नहीं हो रही है। इतने भाव दाम बढ़ गए हैं फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने जाने की आशंका से लंदन वेयर हाउस से बड़ी मात्रा में चांदी कोमेक्स वेयर हाउस पहुंची। वैश्विक आपूर्ति इसे घट रही है। यानी चांदी की अब भी इतना रेट बढ़ गया तो भी उसकी जो है वो डिमांड पूरी नहीं हो रही है। अगली जो खबर है वो क्रिकेट जगत को है कि जो वनडे में नंबर 1 रैंकिंग पे हैं वो रोहित शर्मा आ गए हैं। उससे पहले नहीं, विराट कोहली आ गए हैं, उससे पहले रोहित शर्मा थे। करीब 5 साल बाद विराट कोहली फिर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 11 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए पहले वनडे में 91 गेंद पर 93 रन की पारी खेली थी। इसके बाद वे रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए हैं और रोहित शर्मा नंबर 3 पे चले गए हैं। नंबर जो 2 है वो न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर जिन्होंने कल भी शतक लगाया था, अपनी टीम को जिताया था, डेरिल मिचेल, वो नंबर 2 पे आ गए हैं।
अगला कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या नॉलेज फैक्ट की बात है कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण है। आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। वे जापान की समुराई मार्शल आर्ट केन जुत्सुतु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। यह सम्मान आमतौर पर केवल जापानी साधकों को दिया जाता है। केन जुत्सु जापान की पारंपरिक तलवारबाजी है जो समुराई योद्धा तकनीक से जुड़ी है। दूसरा ये था कि चीनी वैज्ञानिकों ने चांद के लिए दुनिया का पहला लूनर टाइपिंग सॉफ्टवेयर बनाया है। यह चांद का सटीक समय तय करेगा क्योंकि कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां घड़ियां तेज चलती हैं। इससे नेविगेशन व लैंडिंग भी अधिक सुरक्षित होगी। यानी चीनी वैज्ञानिकों ने चांद के लिए जो दुनिया का पहला लूनर टाइम कीपिंग सॉफ्टवेयर बनाया है वो चांद पर सही समय बताएगा, क्योंकि चांद पर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण घड़ियां सही समय नहीं बताती, वो जल्दी जल्दी चलती हैं, इसलिए ये सही समय बताएगा। आगे आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पृथ्वी पर अक्षांशों यानी लैटिट्यूड में सबसे लंबी रेखा कौन सी है? यानी पृथ्वी पर अक्षांश यानी लैटिट्यूड में सबसे लंबी रेखा कौन सी है? वो है भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश पर रहती है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। उसी पे भूमध्य रेखा रहती है, वही सबसे इनमें लंबी। 23.5 डिग्री अगर उत्तर की बात करें तो वहां पे कर्क रेखा है, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोला जाता है। अगर दक्षिण की बात करें तो वो मकर रेखा है, वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा स्थित है, और इन दोनों के बीच में भूमध्य रेखा स्थित है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी? यूरोप की प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी? वो थी अदिति चौहान। आज जो है वो 78वां आर्मी डे है, यानी इंडियन आर्मी का 78वां आर्मी डे रहेगा, जो 15 जनवरी 2026 के दिन रहेगा। पीएम ने आर्मी की तारीफ में कहा है कि आवर आर्मी ऑलवेज पुट्स द नेशन फर्स्ट। आई सैल्यूट ऑल दोज ग्रेट इंडिविजुअल हु sacrificed their lives while serving the nation. India will never forget our valiant heroes। यानी पीएम ने भी आर्मी की काफी तारीफ की है कि वो हमारे रियल हीरो हैं। अगली प्रेरणास्पद बात रहेगी कि रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन है स्वयं पर हमेशा बने रहने वाला संदेह है। यानी रचनात्मकता का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है हमें अपने आप पर संदेह करना। खुद पर हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी अपने आप पर संदेह नहीं करना चाहिए, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगला संपादक की महोदय ने अच्छा बताया कि हमारे जो देश के जो मजदूर हैं वो एक दूसरे राज्य में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक राज्य में मजदूरी कम है तो दूसरे में ज्यादा है। उसका उन्होंने कारण बताया है। उसमें आईएलओ की रिपोर्ट आई है कि बिहार और असम में एक कामगार की दिहाड़ी महाराष्ट्र के मुकाबले लगभग आधी होती है। यानी महाराष्ट्र में मजदूरी ज्यादा है, असम और बिहार में बहुत कम है। जबकि चीन में 4 गुनी है, भारत से चीन में 4 गुनी और बांग्लादेश में 2 गुनी है। 2023 में देश में औसत पगार 190 रुपए थी। औसत पगार तो देश की थी वो 190 रुपए थी, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात में इससे ज्यादा थी। वहीं हरियाणा, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, बिहार और असम में भी मजदूरी इसी क्रम में राष्ट्रीय औसत से कम मिली है। यानी जो राज्य औद्योगिक रूप से बेहतर हैं वहां दिहाड़ी ज्यादा है। यानी मजदूरी का संबंध उद्योगों से जोड़ दिया गया है। जबकि कम औद्योगिक या कृषि आधारित राज्य में मजदूरी कम है,
इन तथ्यों से एक और बात स्पष्ट होती है कि आबादी घनत्व इसका प्रमुख कारण नहीं है। उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा आबादी और कम मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण श्रम की कीमत कम है। यानी आबादी इसका कोई कारण नहीं है, इसका कारण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग यही है। कृषि कार्य सीजनल होने से साल के 40% दिन काम की कमी रहती है। पंजाब या हरियाणा में भी बिहार के श्रमिकों को जाने के पीछे वहां का बेहतर कृषि उत्पादन है। इन आंकड़ों से यह तो साफ है कि उत्तर भारत के गरीब राज्यों में या तो अधिक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां लाई जाने की जरूरत है या फिर कृषि का ही वाणिज्यीकरण हो, यानी उत्पादों की प्रोसेसिंग भी किसान उद्यमी ही करें। यानी कृषि में साल के आधे टाइम ही काम मिलता है, इसलिए आधे टाइम मजदूर फ्री रहते हैं, इसलिए वहां पे मजदूरी दर वो उस वो कम आ जाता है। अगले पंडित जी ने अच्छी बात बताई है कि डूबकर किए गए कार्य की सुगंध व्यवहार में उतरती है। यानी अगर हम कोई भी काम अच्छे से डूब के यानी तल्लीन होके करेंगे तो उसकी जो सुगंध है वो हमारे व्यवहार में आएगी। जो भी करें डूब कर करें। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हो, कोई इबादत से गुजर रहे हो, थोड़े समय ही भले आप यह काम कर रहे हो, पर डूब कर करिए। उतने वक्त भूल जाइए कि पीछे क्या घटा था और आगे क्या होने वाला है। जो लोग 24 घंटे में अपने तयशुदा धार्मिक कर्तव्य पूरी तरह इन्वॉल्व होकर करेंगे, बाकी समय उनका व्यवहार बहुत आकर्षक हो जाएगा। उस थोड़ी देर डूबकर किए गए कर्तव्य की सुगंध दिन भर किए जा रहे कामों में उतर आ जाएगी। फिर आप परिवार में हो, कारोबार में हो, आपका व्यवहार आकर्षक हो ही जाएगा। लोग आपके आसपास सादगी, साफ गोई, सच्चाई और मिठास महसूस करेंगे, क्योंकि आपको फिर अपनी दिनचर्या में 4 तरह के लोगों से मिलना है। एक होते हैं निकट के लोग, दूसरे सामान्य संबंध वाले लोग, तीसरे व्यर्थ के लोग और चौथे प्रभावशाली लोग। यानी सबसे जो आपको पूरे दिन में 4 तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। एक तो अच्छे संबंध वाले लोग, एक नाम मात्र के संबंध वाले लोग, दूसरे प्रभावशाली लोग और चौथे इसमें होते हैं व्यर्थ लोग। इन चारों में समान रूप से आकर्षक व्यवहार करिए। ये अपने आप में एक योग है, मेडिटेशन है, क्योंकि भगत अपना भगवान सब में देखता है। अच्छी बात बताइए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है कि मध्य प्रदेश इसमें निर्यात तैयारी है, महाराष्ट्र पहले तो दूसरे नंबर पर है। नीति आयोग ने बुधवार को निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 जारी किया है। इसमें महाराष्ट्र ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है, तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे पायदान पर रहा है। यह सूचकांक जो है वो राज्यों की निर्यात क्षमता, नीतिगत ढांचे और जमीनी प्रदर्शन को परखना है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश चौथे और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर रहा है। राजस्थान का इसमें अपना 15वां स्थान है। अगला है कि जो कर्ज को लेके जो बात की गई है, 85% कर्जदार अपनी कमाई का 40% ईएमआई में दे रहे हैं। यानी लोग अपना शौक पूरा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं और 85% लोगों ने तो इतना कर्ज लिया कि अपनी कमाई का 40% हिस्सा तक उसमें दे रहे हैं। यानी किसी की 50,000 सैलरी है तो 20,000 रुपये वो ईएमआई में भर रहा है। देश में अभी खरीदें बाद में चुकाएं और इंस्टेटमेंट लोन ऐप जैसे आसान विकल्प लोगों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। इरोजेसुलेशन कंसल्टेंसी के विशेषज्ञों के सर्वे में खुलासा, 85% परेशान कर्जदार अपनी मासिक आय का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में जुटा रहे हैं। इससे उनकी रोटी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। सर्वे के अनुसार 35 से 65,000 रुपए कमाने वाले लोग ईएमआई पर 28 से 52,000 रुपए तक खर्च कर रहे हैं। किस्त चुकाने में देरी होने पर 72% लोगों ने रिकवरी एजेंट्स द्वारा मानसिक उत्पीड़न की शिकायत भी की है। और किस्त भरने के लिए दूसरे कार्ड का भी वो सहारा ले रहे हैं, यानी दूसरे तरीके भी अपना रहे हैं, यानी कर्ज पे कर्ज वो लेते जा रहे हैं। इसलिए अपने शौक छोटे ही रखें जो आप पूरे आसानी से कर सकें, देखा दाखी कम ही करें। एक यहाँ पे वैज्ञानिकों ने भारत में थारपारकर और विदेशी नस्ल से एक गाय की नस्ल तैयार की है जो रोज 46.5 किलो दूध देने वाली नई गाय है। किसानों की आय में ये बढ़ाने में मददगार रहेगी। यानी थारपारकर और विदेशी नस्ल से वैज्ञानिकों ने एक गाय की प्रजाति विकसित कर दी है जो 46.5 किलो तक रोजाना दूध देगी।
इस नस्ल का नाम है कर्ण फ्राइज। कर्ण फ्राइज। हरियाणा के करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई ने इसे तैयार किया है। यह गाय विदेशी होल्स्टीन फ्राइजियन और भारतीय थारपारकर का मेल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी दूध उत्पादन की क्षमता है। अगली खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो श्रृंखला चल रही है, भारत में ही चल रही है, वनडे श्रृंखला, उसमें कल भारत ने बुरी तरह से ये मान लो मात खाई है। क्योंकि 284 रन का लक्ष्य भारत ने दिया था, अच्छा लक्ष्य था, लेकिन न्यूजीलैंड ने आसानी से उसको हासिल कर लिया। 9 साल बाद घर पर कीवियों से आ रहे हैं, यानी कीवियों से हम 9 साल बाद अपनी जमीन पर हार गए हैं। डेरिल मिचेल ने नाबाद 131 रन बनाए थे। टर्निंग पॉइंट मैच का यही रहे और इन्होंने ही ये मान लो मैच निकाल लिया। भारत की अगर हार का कारण बताएं तो बैटर्स अच्छी शुरुआत को, यानी अच्छी शुरुआत भारत की हुई थी, वो बड़ी पारी में नहीं बदल सके और मिडिल ओवर में भारत ने बिल्कुल ही धीमी बल्लेबाजी की। उधर न्यूयॉर्क से खबर आई है कि वहां पे युवाओं का और बुजुर्गों का अच्छा मेलजोल हो रहा है। वहां पे पहले औसत जो उम्र थी, यानी लास्ट स्टेज जो थी औसत, वो 67 साल थी, अब वो 79 साल हो गई है मरने वालों में। यानी अधिकतम उम्र जो पाने वाले हैं उनकी औसत उम्र 79 साल हो गई है, और पहले वो 67 साल थी। उसका रीजन ये रहा कि जो बड़े बुजुर्ग जो रिटायरमेंट होते हैं वो बच्चों को अच्छी सीख देते हैं, अच्छा नॉलेज देते हैं। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें बुजुर्ग अच्छे से बच्चों को शिक्षा देते हैं, दुनियादारी का उनको नॉलेज देते हैं, हर चीज़ का उनको नॉलेज देते हैं। उसके बदले में जो युवा हैं वो उनको संगीत का ज्ञान देते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान देते हैं, हर चीज़ का युवा है जो उनको ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए उस यूनिवर्सिटी में बूढ़े भी मिलेंगे आपको, 60+ वाले भी मिलेंगे, और 30 से कम एज वाले भी युवा उसमें मिलेंगे। इसलिए जो वो खुशनुमा उनका माहौल बन गया है, उस वजह से उनकी एज है वो बढ़ती जा रही है। एक ही आया कि करंट का अच्छा क्वेश्चन है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग 2026 जारी हुई है। इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में भारत 80 नंबर पे आ गया। हालांकि 2025 में जो लिस्ट आई थी उसमें भारत का 85वां नंबर था, लेकिन 5 अंक के भारत ने इसमें सुधार किया, जो अच्छा प्रयास है। अब भारत 80वें नंबर पे आ गया है। यह रैंकिंग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जारी की गई है। इसमें 199 पासपोर्ट को 227 देशों और टेरिटरी में वीजा फ्री एंट्री के आधार पर रैंक दिया जाता है। अब भारतीय पासपोर्ट धारक 55 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के अदा कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। आपका दिन मंगलमय।